ना शुरुआत में बोलना सीखना पड़ेगा। और हर चीज़ को लेके भी ना नहीं बोलना है। जिस चीज़ को लेके आपको लगता है कि जिन चीज़ों को, जिन मसलों का हल सिर्फ चुप्पी से निकल सके, उस बात पे चुप हो जाओ। और जहाँ लगे कि अब बोलना ज़रूरी है क्योंकि लोग अपनी हद भूल चुके हैं, वहाँ पे अपनी ज़ुबान खोलो। क्योंकि ज़्यादा झुकना भी नहीं है और ज़्यादा तन के भी नहीं खड़े रहना है। बैलेंस बहुत बैलेंस इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो बाउंड्रीज वाली बात है, ये प्रैक्टिकली कैसे करें? जैसे कि दो लोग रिश्ते में अगर होते हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी अनबन होगी, थोड़े लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। और अक्सर जब एक इंसान झगड़ा कर रहा होता है तो कुछ ऐसी चीजें बोल जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो वो मीन नहीं करता, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट में बोल गया। ठीक है, अब एक इंसान इस चीज को कैसे समझे कि किस लेवल तक की चीजें अलाउड हैं एक आर्ग्यूमेंट में भी बोलना? क्योंकि जब दूसरी एक चीज जो समझने वाली होती है वो ये कि दो लोगों के बीच में कोई हंसी मजाक हो रहा है, मैं और मेरा पार्टनर अगर कुछ कर रहे हैं, मैं उसकी अगर बेइज्जती भी कर रहा हूं, तो वो हम दोनों के बीच की बात होनी चाहिए। अगर वो थर्ड पर्सन के सामने हो रही है तो ये गलत है। एक बिल्कुल। आधी बार चलता है, चाहे वो फ्रेंड्स ही हो, आपका क्लोज सर्किल ही हो। एक आध बार भी नहीं चलता है। आपके रिश्ते में आप चाहे प्यार कर रहे हो, चाहे तकरार कर रहे हो, आपके कमरे के अंदर की बात तीसरे इंसान के पास कभी नहीं जानी चाहिए। कभी नहीं। ये एक रिश्ते की प्राइवेसी को, जैसे कहते हैं ना, एक भंग करना कहते हैं। एक रिश्ते की बेइज्जती होती है जब आपके बीच की बातें आप दूसरों के सामने जाके रखते हो। क्यों बतानी है? अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे, कोई बात हर्ट हुई है, कोई परेशानी है, तो सामने वाले से बात करो। मैं हर बार ये बात कहती हूँ। तीसरा इंसान सिर्फ आपको सुन के एक अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जजमेंट पास करेगा, अपनी ओपिनियन रख देगा, बट उसको नहीं पता ना कि दूसरे इंसान ने किस वे में बोला था या किस बात पे रिएक्ट करते हुए बोला था। बिकॉज एक आदमी या एक औरत जब बहस में होते हैं या लड़ाई में होते हैं या प्यार में होते हैं, आपसी बातों से होता है ना। मुझे आपकी कोई बात बुरी लगेगी तो ही मैं उस बात का जवाब और बड़े आर्ग्यूमेंट से दूंगी। हम हमेशा एक बहस में आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करते हैं कि मेरा जवाब ऐसा होना चाहिए कि दूसरा इंसान चुप हो जाए। ये हमारी दुनिया की रीत है कि हम जिंदगी में कभी किसी लड़ाई में छोटे नहीं दिखना चाहते हैं। तो हम अगली बात ऐसी बोलेंगे जहां पे दूसरा इंसान अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाए, वो चोट लगनी चाहिए। और हम इंटेंशनली लोगों को हर्ट करते हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं होती है जो बिना जान के बोली जाए। इंसान के मन में होगी, वो उस बात को सोचता होगा, तभी वो बोलेगा। आप कोई भी जिंदगी में ऐसी बात नहीं बोलते हो जो आप ना चाहते हो। आपके दिमाग में होगी, आपके ज़हन में होगी, आपके मन में होगी और आप उस बारे में सोच रहे होगे काफ़ी टाइम से। चीज़ें पाइल अप होती हैं तभी गुस्से में निकलती हैं। अगर चीज़ें पाइल अप नहीं हो रही हैं, मन में नहीं है, वो नहीं आती। अगर मैं आपसे एक बात एक रिश्ते में, लड़ाई में ये बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि तुम कितनों के साथ मुँह मारते हो, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा होगा। इट वाज़ नॉट सेड बिकॉज़ आई वांट टू हर्ट यू। इट इज़ ओनली बिकॉज़ ये मेरे दिमाग में था। तो लड़ाई में जो भी बात बोले जाती हैं, कभी ये नहीं होता कि वो गुस्से में निकल गई। वो निकली इसलिए है क्योंकि वो आपके दिल में होती है। तो अगर दूसरा इंसान गुस्से में कुछ बोल रहा है, तो उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो और फिर देखो कि उसने क्या-क्या बोला है। हमेशा गलतियों को और बातों को माफ करो, लेकिन भूलो कभी नहीं। याद रखो कि किसने क्या कहा था और किसने क्या किया था, क्योंकि वो आपको एक नया इंसान बनने में मदद करेगा। क्यों झुकना है किसी के सामने? किसी का लेके खा रखा है क्या? अगर प्यार में भी हो तो वो इंसान, मतलब शादी की बात है, पति है, कुछ बोल रहा है, आप उसको जवाब दो, लेकिन बहस जीतने के लिए नहीं। अगर पति है, पत्नी कुछ बोल रही है, गुस्से में बोल रही है, रो के बोल रही है, दुखी होके बोल रही है, उसके बाद समझो कि उसको क्या हर्ट हुआ है। बिकॉज़ इंसान तभी बोलता है, चाहे वो रो के बोले या दुखी होके बोले या गुस्से में बोले, जब उसके मन में वो चीज़ खल रही होगी। वो अटक जब होती है ना किसी बात की, तब वो मन से निकलती है, वो ज़बान पे आती है। वरना एक लड़की कभी आसानी से रोती नहीं है और एक आदमी कभी आसानी से गुस्सा नहीं करता। वो तभी होगा जब आपकी कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है।
वरना सब दोनों ही, एक आदमी अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और एक औरत अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है कि ये जो रिश्ता है ये बना रहे। लेकिन कब तक बनाए रखना है, कब तक इज्जत के लिए चुप रहना है, आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई आके आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, आप बोलोगे ना कि नहीं ये नहीं मैं झेल, आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, कितना भी अच्छा कोई परिवार का कोई भी इंसान हो या दुनिया का इंसान हो, आप उससे बहुत अच्छी बातें करते हो, कोई एक बात तो होगी ना जो आपको लगेगी यार ये मेरे से ये इंसान नहीं बोल सकता है। तो आपको पता है कि मैं कितना नहीं झेल सकती हूँ, मैं कितना नहीं झेल सकता हूँ, तो वो उतना आने तक भी नौबत क्यों देते हो? लोगों को फ्री मत करो अपने साथ। हम ना ऐसे खुली किताब बन जाते हैं, अपना सब कुछ रख देते हैं कि मेरे मेरे को क्या पसंद है से लेके मेरी ज़िंदगी में कितने दुःख हैं, हम सब बता देते हैं लोगों के सामने। लेकिन क्यों बताने हैं? आप अपने जब दुःख दूसरों के सामने रखते हो ना, तो सिर्फ़ 2 चीज़ें होती हैं। लोग या तो आपको सिम्पैथी देंगे या आपके ऊपर जजमेंट पास करेंगे। उसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर आपको दया चाहिए या फिर आपको अपने बारे में कोई पर्सपेक्टिव क्रिएट करना है लोगों की नज़रों में, तो अपने रिश्ते के बीच की बात या अपनी ज़िंदगी की बात दूसरों के सामने रखो, शौक से रखो। लेकिन अगर अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र है ना, तो थोड़ा-सा शांत रहना सीखो। बिल्कुल।